तो चलिएगा चलो मैं कुछ क्वेश्चंस कराना चाहता हूं सब लोग को अभी। ओके, ये पेरीमीटर वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और मैंने कराया भी नहीं है। चलिए कराता हूं, लिखिएगा अपनी कॉपीज में। कॉन्सेप्ट ऑफ रेशियो ऑफ पेरीमीटर्स, concept of ratio of perimeters, concept of ratio of perimeters, concept of ratio of perimeters। सुनिएगा, चलिए सबसे पहले अब आपको ना एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी समझाता हूं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी समझिएगा सब लोग क्या होती है स्टूडेंट्स। ये होता है a अपॉन बी सी अपॉन डी। मतलब क्या, ये दो रेशो हैं, लेकिन when two ratios are equal they are said to be in proportion। when two ratios are equal they are said to be in proportion। जब कोई दो रेशो इक्वल है ना तो वो आपस में क्या होंगे, प्रोपोर्शन में होंगे। और एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कोई दो रेशो बराबर है तो न्यूमरेटर्स को ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर दीजिए, तो इनका रेशो भी सेम होता है, इनको रेशियो भी सेम होता है। मतलब क्या हुआ कि अगर a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी इज इक्वल टू ई अपॉन एफ है, तो दिस रेशियो इज ऑल्सो इक्वल टू a प्लस सी प्लस ई अपॉन b प्लस डी प्लस एफ। प्लीज कॉपी कीजिए, दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड proportion। a upon b is equal to c upon d is equal to e upon f is equal to a plus c plus e upon b plus d plus f। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है और हम लोग सिमिलर ट्राइंगल से कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। और मैंने टॉपिक भी बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर्स, ऐसा कुछ बोला ना मैंने आपको, कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर्स। तो सबसे पहले ये बताइए, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? दिस इज द न्यू प्रॉपर्टी ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप चाहें तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई करोगे? 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 8 होता है कि नहीं? इज इक्वल टू 6 अपॉन 12 होता है कि नहीं? भाई होता है कि नहीं? सबका रेशियो कितना है? 1/2। अब आप न्यूमरेटर्स को ऐड करो, 6 and 4 10 and 1 11। डिनोमिनेटर्स को भी ऐड करो, 12 और 8 20 and 2 22। देखो रेशियो वही आया ना, 1/2। सबका रेशियो ही 1/2 है ना, सबका रेशियो ही 1/2 है ना बच्चों। एवरी रेशियो इज 1/2। समझ गए ना स्टूडेंट्स? क्लियर हो गया सब लोग को? तो बच्चों ये कॉन्सेप्ट था हमारे पास में एक रेशियो प्रोपोर्शन की नई प्रॉपर्टी पढ़ने का। ठीक है, ओके चलेगा। फिर स्टूडेंट्स, अब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर हैं, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, triangle ABC and triangle PQR and they are being given as similar। हमको वो कहा गया है क्वेश्चन में कि वो सिमिलर हैं, वो सिमिलर हैं। अगर वो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होने का मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या बोलते हो आप इसको? RCSST। इफ यू रिमेंबर दिस, बोल तो नहीं रहे हो? हम लोग धीरे धीरे सिमिलर ट्राइंगल से बाहर आ रहे हैं। वी आर सिंपली मूविंग आउट ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स एंड मूविंग टूवर्ड्स व्हाट? शायद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट या ह्यूमन आई की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। जो भी आप चाहोगे वही करा दूंगा, है ना? ओके, तो स्टूडेंट्स AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये होता है, this is the ratio of the corresponding sides of similar triangle। okay, अब स्टूडेंट्स अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या AB प्लस BC प्लस AC अपॉन PQ प्लस QR प्लस PR, क्या यही सिखाया मैंने आज आपको? यही प्रॉपर्टी तो सिखाई है मैंने। क्या सिखाया? कि if the ratio of these two is equal to these two, तो आप sum of the numerators and sum of the denominators को कर देंगे तो जो रेशियो आएगा ना वो भी सेम ही आएगा, वो भी सेम ही आएगा। इसका मतलब अब आपको एक स्टेटमेंट अपनी कॉपी के मार्जिन लाइन के ऊपर लिखना चाहिए। क्या स्टेटमेंट है? व्हाट इज द स्टेटमेंट? वो स्टेटमेंट है
लिखिए अपनी कॉपीज में कि if two triangles are similar, if two triangles are similar, if two triangles are similar, then the ratio of the corresponding sides of similar triangle, ratio of the corresponding sides of similar triangle, ratio of the corresponding sides of similar triangle is equal to the ratio of the perimeters, is equal to the ratio of the perimeters of the triangle, is equal to the ratio of the perimeters of the triangle. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ द, वैसे तो पेरीमीटर का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री, बाउंड्री की लेंथ, बाउंड्री की लेंथ, लेकिन यहां पर बाउंड्री के लेंथ का मतलब सम ऑफ द साइड्स होगा ना पेरीमीटर का मतलब। तो क्या AB प्लस BC प्लस AC क्या इन तीनों साइड्स का सम मतलब पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल, एंड PQ प्लस QR प्लस PR दिस इज द सम ऑफ द साइड्स ऑफ द अनदर ट्राइंगल एंड द पेरीमीटर ऑफ द अनदर ट्राइंगल। बोलो आया समझ में क्या? पेरीमीटर ऑफ द अनदर ट्राइंगल। समझ में आ गया बच्चे लोग, सब लोग को? इजी हो गया ना कॉन्सेप्ट? बहुत इजी। तो इसका मतलब दो ट्राइंगल्स अगर सिमिलर होती हैं तो जो साइड्स का रेशो होगा वही पेरीमीटर्स का भी रेशो होगा, वही रेशो एरिया का होगा, ऐसा नहीं है। क्या क्या बोला मैंने? पेरीमीटर्स का कॉन्सेप्ट बोला है। एरिया रेशो थ्योरम तो डिफरेंट थी ना, एरिया रेशो थ्योरम वाज डिफरेंट, एरिया रेशो थ्योरम तो डिफरेंट थी, एरिया रेशो थ्योरम वाज डिफरेंट। तो बच्चे लोग आज हम लोगों ने सीखा, अब एक बार जरा दोबारा से चेक कर लीजिए क्या टॉपिक था हमारा। कॉन्सेप्ट ऑफ पेरीमीटर्स, इफ द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर देन द रेशियो ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर्स। हैव वी गॉट दिस? क्लियर हो गया सब लोगों को? ओके। और अगर क्लियर हो गया है तो अब एक क्वेश्चन करते हैं इसी के ऊपर बेस्ड, क्योंकि ये क्वेश्चन आया कहां से मेरे दिमाग में, मुझे कराना है आपको। वी हैव गॉट द क्वेश्चन इन द असाइनमेंट, हमारे पास एक क्वेश्चन है असाइनमेंट में, देखेगा तो ये क्वेश्चन पढ़िए जरा कि द पेरीमीटर्स ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो 30:20 एंड इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 12 एंड डिटरमिन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सेकंड ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड बताना है। तो इसका मतलब क्या, एक फॉर्मूला हो गया कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, है ना? ये रिलेशन तो हो गया ना अभी जो आपने पीछे सीखा है उससे, ये रिलेशन AB अपॉन PQ। तो अब पेरीमीटर्स का रेशियो कितना है? 30/20, और AB का वैल्यू कितना है? साइड AB 12, और ये PQ। क्या आप कैलकुलेट कर लोगे इसको? PQ का वैल्यू 3/2, तो 12 into 2 24/3, दैट इज 8 सेंटीमीटर। बताइएगा बना के नहीं? तो स्टूडेंट्स ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48, आपके लिए काफी इजी क्वेश्चन था। और अब लोग सब लोग को मैं बता दूं कि हम धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं अपने सिमिलर ट्राइंगल्स के कॉन्सेप्ट से। लेकिन स्टूडेंट्स क्वेश्चंस तो अभी भी बहुत सारे हैं, आप जितने चाहे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए, अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन। ओके ओके, 2 क्वेश्चन और मिल गए, बहुत बढ़िया बढ़िया। और ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं नजर से देखकर छोड़ नहीं पाता हूं। मोस्ट प्रोबेबली टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। इसके बाद डाउट सेशंस होंगे, जो भी आपके डाउट्स होंगे बीच में किस दिन ले लूंगा डाउट्स को, लेकिन आज रेगुलर सिमिलर ट्राइंगल्स हमारा बंद होने वाला है ना? सिमिलर ट्राइंगल्स, ये जितने भी टॉपिक्स है ना, सिमिलर ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये सारे ना जंबो चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स नहीं। और अगर छोटे छोटे चैप्टर्स हो भी तो आपको पढ़ाने के लिए कम से कम अच्छे नंबर ऑफ क्लासेस चाहिए होती है, ताकि एक एक कॉन्सेप्ट दिमाग में चले जाए, है ना? हम लोग यहाँ बताने के लिए नहीं आते, हम लोग यहाँ सिखाने के लिए आते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। बता देना तो मतलब खतासी पढ़ दी बस हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। हम लोग यहाँ आपको सिखाने आते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है
कि आप सब लोग भी बहुत अच्छे तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। चलिए तो चलो क्वेश्चन नंबर 80 देखेगा, इजी क्वेश्चन बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। चलिए तो चलो, टुडे दो द मिड पॉइंट m of the side CD of the parallelogram ABCD, line BM is drawn intersecting AC in L and AD produced in E. Prove that EL is equal to 2BL. चलिए मैं बनाता हूं उसका डायग्राम। एक पैरेललोग्राम बनाना है ABCD, ये लीजिए, ये हो गया A, B, C, D और इसका मिड पॉइंट हो गया M। जरा एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूं। थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD, a BM is drawn. The line BM is drawn intersecting AC at L. Intersecting AC at L. Intersecting AC at L and AD produced at E. प्लीज डायग्राम देख लीजिए। क्वेश्चन को पढ़ के बनाया डायग्राम कि आपको बोला गया AC को BM वाली जो लाइन है वो L पर इंटरसेक्ट करती है और BM को आगे बढ़ाया तो AD को आगे बढ़ाने पर E पर इंटरसेक्शन हो रहा है। किस पर इंटरसेक्शन हो रहा है? E पर। दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट E। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आपको प्रूव करना है EL इज इक्वल टू 2BL। EL is equal to 2BL. To prove EL is equal to 2BL. ठीक है ना। चलिए मैं कराता हूं। सबसे पहले जरा गिवन नोट कर लीजिए, ABCD is a parallelogram, फटाफट नोट कीजिएगा। गिवन ABCD is a parallelogram, ABCD तो एक पैरेललोग्राम है। M is the midpoint of CD. M is the midpoint of CD. हम लोगों ने प्रूफ शुरू किया है और लिया है ट्राइंगल PCM। प्लीज कंसंट्रेट कीजिएगा ट्राइंगल पर। ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल MED। ट्राइंगल BCM एंड ट्राइंगल EMD। सबसे पहली बात तो CM इज इक्वल टू DM। क्यों? CM इज इक्वल टू DM क्यों भाई? क्योंकि मिड पॉइंट है ना, M इज द मिड पॉइंट। हम बात कर रहे हैं इन ट्राइंगल BCM इन ट्राइंगल EMD। एक तो ये हो गया और एक ये वाला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो गया। रीजन आप बताओगे क्या मुझे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 सबसे इजीएस्ट रीजन होता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और स्टूडेंट्स एक और एंगल ले लेते हैं, ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 भी ले लेते हैं। क्यों हो गया एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4? इफ यू रिमेंबर ऑल्टरनेट एंगल्स, तो ट्राइंगल BCM इज congruent to triangle EMD by AAS congruency rule. By AAS congruency rule. तो अगर ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो BC इज इक्वल टू DE हो गया by CPCT। BC इज इक्वल टू DE by CPCT। तो BC इज इक्वल टू DE हो गया ना, इसका मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, डायग्राम इसी को ही रखेंगे। अब डायग्राम आप अपनी कॉपी में बना लीजिए ताकि अगर मैं बोलते जाऊं तो समझ में आए। हमको ना डायग्राम दोबारा से बना दूं क्या डायग्राम? चलो अच्छा दोबारा से बना लेता हूं मैं डायग्राम। A B C D M और ये E और इसको ज्वाइन किया है L। तो हमने अभी अभी BC इज इक्वल टू DE प्रूव किया है। BC इज इक्वल टू DE। अब आप चेक करके बताइए क्या BC तो ऑलरेडी AD के इक्वल है?
बीसी तो ऑलरेडी किसके इक्वल है, एडी के इक्वल। क्यों है एडी के इक्वल? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ऑपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। आप इन दोनों को ऐड करोगे, बीसी बीसी हो जाएगा 2BC और ये हो जाएगा AD, DE प्लस AD। तो अगर आप देखोगे DE और AD मिलकर कितना हो जाएगा, AE। तो इसका मतलब AE की वैल्यू 2BC हो गई क्या? इसको ले लेता हूं नंबर 1, इसको ले लेता हूं नंबर 1, इसको 2 और इसको 3। AE की वैल्यू 2BC होगी। AE की वैल्यू क्या होगी, 2BC। सर ये तो मिड पॉइंट थ्योरम से भी हो सकता था। हाँ जी, हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। वी कुड हैव ट्राइड इट विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम से भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ CD दिया ना, मुश्किल हो जाता मिड पॉइंट थ्योरम से। चलिए अब बच्चों लोग अगर ऐसा हो गया ना, तो अब हम ट्राइंगल देखेंगे, ट्राइंगल BLC, ट्राइंगल BLC एंड ट्राइंगल ELA। अब इसको आप लोग सिमिलर खुद कीजिए, इसको प्लीज अब आप सिमिलर कीजिए, साइड्स का रेशियो लीजिए, करिए अपने। कीजिए प्लीज सब लोग, दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कीजिए, साइड्स का रेशियो लीजिए, RC SST लिखिए, सब कंप्लीट। अगर बाई चांस नहीं बना तो मैं एक बार बता देता हूं कैसे करना है इसको। इन केस जो मेरे फैन होंगे ना, कुछ स्टूडेंट मेरे फैन जरूर होंगे कि नहीं सर वो आप ये कर दीजिए सर, हम इजी भी मैं करूंगा तो फिर आप क्या करोगे भाई? तो बच्चे भी बोलते हैं सर इजी भी हम करेंगे तो आप क्या करोगे फिर? ठीक है भैया मैं कर देता हूं यार। एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8 समझ में आता होगा, और एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 10 ये भी समझ में आता होगा। तो बस ट्राइंगल BLC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ELA। एक बार चेक कर लेना मैंने सही लिखा है कि नहीं। AAA सिमिलैरिटी रूल या AAA कॉरेलरी। अब स्टूडेंट्स अगर ऐसा होगा ना AA कॉरेलरी, तो आप दोनों ट्राइंगल्स की साइड्स का रेशियो ले लीजिए और खत्म कहानी। साइड्स का रेशियो लीजिए, प्रूव करना। शायद कहीं आप भूल ना गए हो, एक बार याद दिला दूं, प्रूव क्या करना था, EL इज इक्वल टू 2BL। ओके, तो चलिए अब साइड्स का रेशियो लेने का समय आ गया, यही ले लूं साइड्स का रेशियो, RCSST। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AE इज इक्वल टू छोटे ट्राइंगल की साइड BL और बड़े ट्राइंगल की साइड EL, छोटे ट्राइंगल की साइड CL और बड़े ट्राइंगल की साइड AL। ये साइड्स का रेशियो एंगल्स की मदद से लिखा जाएगा। इफ यू गेट अ लिटिल बिट ओवर कॉन्फिडेंट तो ये आपका रेशियो गलत हो जाएगा। कुछ लोग ऐसा लिखते हैं रेशियो, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ऐसा नहीं, आप एंगल्स देखिए, एंगल 5 के अपोजिट CL है और एंगल 10 के अपोजिट AL है, तो CL और AL का रेशियो होगा। अब इस रेशियो को मैं एक बार और लिखना चाहूंगा आप लोग के लिए, BC अपॉन AE, थोड़ा मदद करना, BC अपॉन AE इज इक्वल टू BL अपॉन EL। बस इतना ही तो रहने दो। AE की वैल्यू निकाले हो क्या? AE की वैल्यू कब निकाल दी भाई? अरे सर ये निकाली थी ना, AE की वैल्यू 2BC, भूल गए? तो AE की वैल्यू 2BC, BC चल बसे, EL इज इक्वल टू 2BL। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलो अब मैं एक और क्वेश्चन आपको करके बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वो भी, और परेशान चंद है, परेशान चंद है सर। देखिएगा प्लीज, ये क्वेश्चन गजब क्वेश्चन है, बैंड बजा देने वाला क्वेश्चन है, बैंड बजा देने वाला क्वेश्चन। देखते हैं, इतना भी नहीं बैंड बजेगा, आप लोगों का क्या बजेगा बैंड, इतना तो बज चुका है इतने दिन से, अब क्या बैंड बजेगा। देखिएगा, ट्रेपेजियम ABCD, AB is parallel to DC, AB is parallel to DC। ओके, हम लोग डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम को मैं दूसरे पेज पर बना देता हूं। ABCD, AB is parallel to DC, is it okay?
ए बी इज पैरेलल टू डी सी। डन। फिर क्या बोला, फिर बोले डी सी इज इक्वल टू 2AB। ओके ओके, डी सी इज इक्वल टू 2AB। चलो सर मान लिया हमने डी सी इज इक्वल टू 2AB, ठीक है। डी सी इज इक्वल टू लग भी नहीं है ना, डी सी इज इक्वल टू 2AB जैसे। ओके चलिए, फिर क्या बोला, EF is drawn parallel to AB, cuts AD in F and BC in E, such that BE upon EC is 3:4. Okay. उन्होंने बोला सर एक लाइन है ऐसे, EF is drawn parallel to AB और BE upon EC का रेशो 3:4 गिवन है। BE अपॉन EC का रेशियो कितना गिवन है, 3:4। प्लीज आप डायग्राम बनाते जाना आप लोग अपने आप, है ना, डायग्राम पे बनाते जाना, सीखते जाना मेरे साथ। ओके, फिर आपको क्या दिया हुआ है, EF is drawn parallel to AB, cuts AD in F and BC in E such that BE upon EC is 3:4. Diagonal DB intersect EF at G. Diagonal BD intersect EF at G. ठीक है जी, बहुत डरा रहे हैं लोग। प्रूव दैट 7EF इज इक्वल टू 10AB। टू प्रूव 7EF इज इक्वल टू 10AB, प्रूव दैट 7EF इज इक्वल टू 10AB। पूरा डायग्राम देख लो, 7EF इज इक्वल टू 10AB। गिवन लिख लेता हूं जरा, गिवन है DC इज इक्वल टू 2AB और ये BE अपॉन EC is 3/4। EF is parallel to AB is parallel to DC। फटाफट कॉपी कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं अभी, और मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मेरे पास दिमाग में डायग्राम होगा और आपके पास होगा आपकी कॉपी पर, ठीक है ना। जो भी मैं समझाते जा रहा हूं आप इसको कॉपी पे देखते जाइएगा। वैसे ये बीपीएससी ऑलरेडी असाइनमेंट मैंने आपको दिया हुआ था, अगर आप लोगों ने इसको ट्राई किया होता तो बन जाता। बच्चे लोग सबसे पहले इसका एक छोटा सा डायग्राम यहां बना लेता हूं, जरूरत पड़ेगी बार बार। चलिए, तो बॉयज में सबसे पहले आप देखिए इन ट्राइंगल BDC, इन ट्राइंगल BDC मिल गया क्या, ट्राइंगल BDC। तो BDC में GE is parallel to DC, तो BPD लगा दिया, BPD कितना हो जाएगा, BG अपॉन GD इज इक्वल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4। ठीक है, BPD यानी अगर इसका रेशियो 3/4 है तो इसका रेशियो भी 3/4 है। ठीक है सर। फिर इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB और FG is parallel to AB, therefore AF upon FD is equal to BG upon GD is equal to 3/4। तो इसका मतलब अभी तक क्या प्रूव हो गया, इसका मतलब अभी तो प्रूव हो गया AF अपॉन FD इज इक्वल टू BG अपॉन GD इज इक्वल टू BE अपॉन EC इज इक्वल टू 3/4। बोलो आया समझ में, 3/4। इसका मतलब ये होगा 3 पार्ट्स तो ये होगा 4 पार्ट्स, ये होगा 3 पार्ट्स तो ये होगा 4 पार्ट्स, ये होगा 3 पार्ट्स तो ये होगा 4 पार्ट्स। ऐसा मत समझिएगा ये मिड पॉइंट है। अच्छा, ये बिल्कुल बीपीटी का सिंपल एप्लीकेशन लगाया तो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं हो रही होगी, है ना। अभी तो प्रूव करना है 7EF इज इक्वल टू 10AB। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा लंबा भी हो रहा है, लेकिन होने दीजिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन इस टाइप का है। तो आप लोग ना इसको कॉपी करने की बजाय स्क्रीनशॉट लीजिएगा और मैं आगे चलता हूं। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, ट्राइंगल तो यही है, यही है पूरा पूरा। अब इसके लिए मैंने क्या किया, एक बार ट्राइंगल BGE और ट्राइंगल BDC को सिमिलर प्रूफ कर दिया। किसको, ट्राइंगल BGE एंड ट्राइंगल BDC को सिमिलर प्रूफ कर देता हूं, देखिएगा। इन ट्राइंगल BGE एंड ट्राइंगल BDC
अब ये बताइए, क्या आप ट्राइंगल को सिमिलर कर दोगे कि मैं करूं कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है सर, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, पैरेलल है, तो सर ट्राइंगल सिमिलर हो गए, ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा ना? कम ऑन, होगा ना? तो ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होगा तो BE अपॉन BC इज इक्वल टू BE अपॉन BC इज इक्वल टू GE अपॉन DC। ये बताओ जरा, समझ में आया कि नहीं? कैसे? इस छोटे वाले ट्राइंगल की साइड BE, बड़े वाले की BC, छोटे वाले की GE और बड़े वाले की DC। अब ये बताओ BE कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स है। और EC कितने पार्ट्स है? 4 पार्ट्स है। तो ये बताओ BE अपॉन BC, BC कितने पार्ट्स हो जाएगा फिर? BC इज हाउ मच? 7 पार्ट्स। भाई 3 पार्ट्स से 4 पार्ट्स से, तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए? 7 पार्ट्स। तो BE को लिख देंगे हम 3 पार्ट्स और BC को लिख देंगे 7 पार्ट्स और DC को लिख देंगे 2AB। तो हमारे पास हो गया GE अपॉन AB इज 6 अपॉन 7। ये नंबर 2। नंबर 2 इसलिए बाई चांस अगर नंबर 1 मैंने यूज कहीं किया हो। नंबर 3 है, ओके हो गया बच्चे लोग। यानी मैंने कौन कौन से ट्राइंगल को सिमिलर किया है अभी? एक ये BGE और एक ट्राइंगल BDC, और GE अपॉन DC का रेशियो BE अपॉन BC का रेशियो हो गया। RCSST लगाया स्टूडेंट्स? RCSST का मतलब रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, अच्छा अब ले लेता हूं ट्राइंगल DGF एंड ट्राइंगल ADB। ये छुटका और ये पूरा बड़ा। ट्राइंगल DGF, ट्राइंगल DGF एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है भाई? DGF एंड ट्राइंगल DBA। ट्राइंगल DBA, क्या इसको भी आप सिमिलर कर लोगे अपने आप? क्योंकि ये भी बिल्कुल उसी तरह सिमिलर होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल एंड ऑल दैट। अब अगर ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो साइड्स का रेशियो फिर लेना पड़ेगा इनका। तो ओके, चलो ले लेते हैं साइड्स का रेशियो। अब छोटे साइड के DF और अपॉन DA, DF अपॉन DA, छोटे ट्राइंगल में FG और बड़े ट्राइंगल में AB। इधर चेक करना, छोटे ट्राइंगल में FG और बड़े ट्राइंगल में AB। मुझे बार बार डायग्राम चेंज करना पड़ रहा है, आपको नहीं चेंज करना पड़ रहा होगा क्योंकि आपकी कॉपी में बना हुआ है ना? मेरे से ज्यादा कंफर्ट जोन में है आप लोग। मुझे बार बार डायग्राम चेंज करना पड़ रहा है, आपको नहीं करना पड़ रहा है। एनी हाउ, तो बच्चों अगर आपको ये क्लियर हो गया तो DF कितने पार्ट्स है सोचकर बताओ जल्दी से। क्या ये रेशियो भी 3:4 था? तो ये पार्ट थे 4 और ये पूरा पार्ट कितना हो गया? 7। तो छोटे ट्राइंगल में DF, बड़े ट्राइंगल में AD का रेशियो कितना हो गया? 3/7 ना, 4/7। मुझे बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया? फिर दोबारा से देख लीजिए एक बार। ये 4 पार्ट्स और ये पूरा AD कितने पार्ट्स हो गए? 7 पार्ट्स। तो FD अपॉन AD का रेशियो कितना हो गया? FD अपॉन AD का रेशियो, FD अपॉन AD। तो FD है 4 पार्ट्स और AD कितने पार्ट्स है? 7 पार्ट्स। बोलो आया समझ में कि नहीं? अब आप थर्ड एंड फोर्थ को ऐड कर दीजिए बस। एडिंग थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड प्लस फोर्थ, तो देखिएगा 6/7 प्लस 4/7 इज इक्वल टू GE बाई AB प्लस FG बाई AB। तो ये हो गया 10/7 इज इक्वल टू, ये तो हो गया AB और GE प्लस FG चेक करो कितना होता है? GE प्लस FG, ओके EF हो गया सर, ये तो EF हो गया। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 7EF is equal to 10AB. Hence proved 7EF is equal to 10AB. तो चलो ये हमारा टॉपिक अब फिनिश हो रहा है वाला।
आज हम लोग सिमिलर ट्राइंगल्स को बंद कर रहे हैं। तो बच्चे लोग आज की क्लास अब समाप्त हो रही है। आज हम लोगों ने सिमिलर ट्राइंगल्स में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस किए। बाय बाय।